नमस्ते साथियों। देखिए, रेलवे न्यू भर्ती 2026 का अपडेट आ चुका है। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। तो किस पोस्ट पर कितना टोटल वैकेंसी देगा 2026 में, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे आगे की ओर भी। तो देखिए, एएलपी तो एएलपी का जो है 20,000 सीट देने वाला है 2026 में। एनटीपीसी का इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों पर जो है ये 15,000 सीट देगा। फिर आरपीएफ में 9,000 सीट देने वाला है। फिर टेक्नीशियन में 10,000 सीट देगा। उसके बाद जेई में 5,000 सीट देगा और ग्रुप डी में 40,000 के करीब में आपका जो है ये सीट आने वाला है 2026 के वैकेंसी में। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स बात करते हैं, किस महीने में कौन सा वैकेंसी आएगा इसके बारे में देखते हैं। हाँ तो साथियों, देखिए यहाँ पर रेलवे न्यू भर्ती 2026 के लिए कुल 1,00,000 प्लस पद आने वाला है, जो काफ़ी खुशखबरी अच्छा है आपके लिए। काफ़ी बेहतरीन सुनहरा मौका है इसे पाने के लिए आपको। तो देखिए, यहाँ पोस्ट का नाम है एएलपी, जो जनवरी से मार्च महीने के बीच में आएगा और टोटल सीट रहेगा एएलपी का ये 20,000, जिसे ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तो ये टेक्नीशियन का भी पोस्ट जो है ये अप्रैल से जून महीने के बीच में देगा और इसका पोस्ट भी बहुत अच्छा संख्या में देगा। ये 10,000 प्लस वैकेंसी ये टेक्नीशियन का भी देने वाला है। और ये आरआरबी जेई का भी देखेंगे तो जुलाई से सितंबर महीने के बीच में आएगा, तो जिसका पोस्ट यहाँ पर 5,000 प्लस सीट देने वाला है। अब देखिए, फिर हम आगे की ओर बात करते हैं ये एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी यहाँ 15,000 सीट देगा, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों मिलाकर के यहाँ 15,000 सीट वैकेंसी देगा। जुलाई से सितंबर महीने के बीच में देगा ये। फिर ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी का भी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में आने वाला है ये भी वैकेंसी, जिसका देखिए काफ़ी संख्या में सीट देगा। ये 40,000 प्लस सीट ये इसका भी आने वाला है। उसके बाद है पारा मेडिकल। तो पारा मेडिकल से संबंधित, जो मेडिकल से संबंधित होता है, ये जुलाई और सितंबर महीने के ये बीच में ये भी वैकेंसी दे देगा। इसमें 1,000 पद होगा, 1,000 प्लस ही पद रहेगा। और ये जो डी फार्मा बी फार्मा पारा मेडिकल कोर्स जो भी किए होंगे वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। फिर देखेंगे आगे की ओर इसमें तो ये एक होता है सेक्शन कंट्रोलर, बहुत अच्छा जॉब होता है, बहुत शानदार पद होता है। इसमें 500 ही सीट देगा, क्योंकि इसमें सीट की संख्या कम होता है। जो अप्रैल से जुलाई के बीच में ये भी वैकेंसी ये आने वाला है, ये सेक्शन कंट्रोलर का। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्रियल ये कैटेगरी का भी एक वैकेंसी आता है। तो ये भी आपका अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में देगा, जो 1,000 पद पर ये भी बहाली देगा। तो साथियों, इतना तो बहाली देगा, लेकिन ये आपका होगा कैसे, सिलेक्शन आपका प्रक्रिया होगा कैसे, इस पर हम मंथन करने वाले हैं। तो देखिए, इसे पाने के लिए आपका इसका सिलेबस है, यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर, जीके जीएस की वेटेज बहुत कम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है तो मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इस दोनों में मार्क्स अगर आप उठा लेते हैं बहुत ही अच्छा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इस दोनों मैथ और रीजनिंग में अगर कम आपका नंबर आएगा तो आप बहुत सारे लाखों विद्यार्थी से आप पीछे हो जाइएगा। इसलिए मैथ रीजनिंग पर आपको जो है शिकंजा कसना पड़ेगा। फिर साइंस का भी लेवल इसमें होता है, तो साइंस पर भी आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। साइंस को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर कड़ी जो है पकड़ बनाना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर अभी लेटेस्ट में बहुत ही कठिन कठिन पूछता है, और करंट अफेयर की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए करंट अफेयर भी पिछले आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर का जो भी करंट अफेयर होता है आपको उसे याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसमें आप जो है जीके जीएस का भी वेटेज है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। ये समझिए कि इसका 5% मतलब इस एग्ज़ाम में, रेलवे की एग्ज़ाम में मात्र 5% ही महत्व है, लेकिन मैक्सिमम महत्व है आपका मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का। फिर उसके बाद करंट अफेयर का। तो इस पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में झंडा गाड़ सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं साथियों। इसीलिए ये इस पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। फाउंडेशन कोर्स, देखिए इसे पाने के लिए एक ही रास्ता है कि सबसे पहले आप फाउंडेशन बैच करिए, जो जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, जड़ मजबूत हो जाएगा। और जब फाउंडेशन बैच समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। सेट प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बनाइएगा। उसके बाद मार्केट में
बहुत तरह ऐसा बुक होता है जो सेट प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक खरीद करके आप उसे सेट प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सेट हो पाइएगा। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर का, जिसमें सभी चीज़ का, ये एएलपी का होता है, टेक्नीशियन का होता है, ग्रुप डी का होता है, सभी का अलग अलग सेट आता है। आप उसे खरीद करके बनाइएगा तभी आपको सफलता मिलेगा। और टाइम एकदम देख करके, घड़ी देख करके आपको सेट मारना पड़ेगा, तभी हो पाएगा आपसे, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस बेस को मजबूत करिए और सेट मारिए, तीसरा कोई रास्ता नहीं है इस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर रेलवे में आपको जॉब लेना है और अगर इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो इंग्लिश से इसमें आप बच जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश इसमें नहीं पूछता है रेलवे की परीक्षा में। इसीलिए आप इस पर ज़्यादा मेहनत करिए। यही 4-5 विषय आपको जो है सफलता का राज ये दिलाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।